भारत में बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जिनका धर्म से कोई नाता नहीं और कुछ का है। तांत्रिक साधनाओं को नकारात्मक या वाम साधनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। गायत्री और योग सम्मत दक्षिण मार्गी साधनाएं होती है, वैसे ही उनसे अलग तंत्रोक्त साधनाएं भी होती है। हालांकि तांत्रिक साधनाओं के अलावा ऐसी भी साधनाएं हैं जिनको धर्म में निषेध माना गया है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में सभी तरह की साधनाओं का प्रचलन है। तंत्र साधना में शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण नामक 6 तांत्रिक षट कर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है: मारण, मोहनम, स्तंभनम, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया तंत्र के ये 9 प्रयोग हैं। उक्त सभी को करने के लिए अन्य कई तरह के देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और श्मशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचिनी साधना, यक्षिणी साधा या रुद्र साधना करते हैं। हमने खोजी है ऐसी 10 तरह की साधनाएं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनको करने से आपका जीवन सफल भी हो सकता है या बर्बाद भी। इन साधनाओं को करने में बहुत सावधानी और हिम्मत की जरूरत होती है। हालांकि कोई ऐसी साधना क्यों करता है, यह एक सवाल हो सकता है। आओ जानते हैं 10 तरह की खतरनाक साधनाओं के बारे में। नवदुर्गा साधना माता दुर्गा की यह सात्विक साधना होती है जिसे नवरात्रि में किया जाता है। ये 9 दुर्गा है: 1 शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कुष्मांडा, 5 स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी और 9 सिद्धिदात्री। लेकिन हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं 10 महाविद्या के बारे में। 10 महाविद्या की साधनाएं माता दुर्गा की एक सात्विक साधना होती है जिसे नवरात्रि में किया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद गुप्त नवरात्रि शुरू होती है, तब 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवियां। गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए 10 महाविद्या: 1 काली, 2 तारा, 3 त्रिपुर सुंदरी, 4 भुवनेश्वरी, 5 छिन्नमस्ता, 6 त्रिपुर भैरवी, 7 धूमावती, 8 बगलामुखी, 9 मातंगी और 10 कमला देवी की पूजा करते हैं। सभी की पूजा के अलग अलग लाभ और महत्व है। इनमें से किसी भी एक की साधना करने से वह देवी प्रसन्न होकर साधक को अपनी शक्ति देती है और सभी मनोकामना पूर्ण करती है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। पिशाचिनी या पैशाचिनी साधनाएं। पिशाची देवी ही पिशाचिनी साधनाओं की अधिष्ठात्री देवी है। यह हमारे हृदय चक्र की देवी है। इसे बहुत ही खतरनाक तरह की साधनाएं माना जाता है। किसी भी एक पिशाचिनी की साधना करने के बाद व्यक्ति को चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पिशाचिनी साधना में कर्ण पिशाचिनी, काम पिशाचिनी आदि का नाम प्रमुख है। पिशाच शब्द से यह ज्ञात होता है कि यह किसी खतरनाक भूत या प्रेत का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह साधनाएं भी तंत्र के अंतर्गत आती है। कर्ण पिशाचिनी साधना को सिद्ध करने के बाद साधक में वो शक्ति आ जाती है कि वह सामने बैठे व्यक्ति की नितांत व्यक्तिगत जानकारी भी जान लेता है। कर्ण पिशाचिनी साधक को किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरह की जानकारी कान में बता देती है। इस साधना की सिद्धि के पश्चात किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई पिशाचिनी कान में आकर देती है, अर्थात मंत्र की सिद्धि से पिशाच वशीकरण होता है।
मंत्र की सिद्धि से वश में आई कोई आत्मा कान में सही जवाब बता देती है। पारलौकिक शक्तियों को वश में करने की यह विद्या अत्यंत गोपनीय और प्रामाणिक है। भैरव साधना। भगवान भैरव की साधनाएं भी कई तरह की होती है। उनमें सबसे प्रमुख है काल भैरव और बटुक भैरव साधनाएं। भैरव को शिव का रुद्र अवतार माना गया है। तंत्र साधना में भैरव के 8 रूप भी अधिक लोकप्रिय हैं। 1 असितांग भैरव, 2 रुरु भैरव, 3 चंड भैरव, 4 क्रोधोन्मत्त भैरव, 5 भयंकर भैरव, 6 कपाली भैरव, 7 भीषण भैरव तथा 8 सहार भैरव। आदि शंकराचार्य ने भी प्रपंचसार तंत्र में अष्ट भैरवों के नाम लिखे हैं। तंत्र शास्त्र में भी इनका उल्लेख मिलता है। योगिनी साधनाएं। समस्त योगिनियों का संबंध आदि शक्ति काली के कुल से है। घोर नामक दैत्य से साथ युद्ध के समय आदि शक्ति काली ने ही समस्त योगिनियों के रूप में अवतार लिया था। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं भी योगिनियों की ही श्रेणी में आती हैं। ये भी आद्या शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। समस्त योगिनियां अपने अंदर नाना प्रकार के अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से योगिनियां अष्ट योगिनी तथा 64 योगिनी के नाम से जानी जाती हैं, जो अपने गुणों तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। अष्ट योगिनियां 1 सुरसुंदरी योगिनी, 2 मनोहरा योगिनी, 3 कनकवती योगिनी, 4 कामेश्वरी योगिनी, 5 रति सुंदरी योगिनी, 6 पद्मिनी योगिनी, 7 नतिनी योगिनी और 8 मधुमती योगिनी हैं। 64 योगिनी 1 बहुरूप, 2 तारा, 3 नर्मदा, 4 यमुना, 5 शांति, 6 वारुणी, 7 क्षेमंकरी, 8 ऐन्द्री, 9 वाराही, 10 रणवीरा, 11 वानरमुखी, 12 वैष्णवी, 13 कालरात्रि, 14 वैद्यरूपा, 15 चर्चिका, 16 बेतली, 17 छिन्नमस्तिका, 18 विश्वाहन आदि है। यक्ष और यक्षिणी। यक्ष की स्त्रियों को यक्षिणियां कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जो भूमि में गड़े हुए खजाने आदि के रक्षक हैं। इन्हें निधिपति भी कहा जाता है। इनके सर्वोच्च स्थान पर निधिपति कुबेर विराजित हैं तथा देवताओं के निधि के रक्षक हैं। ये देहधारी होते हुए भी सूक्ष्म रूप से युक्त होकर जहां चाहे वहां विचरण कर सकते हैं। इनका प्रमुख कर्म धन से संबंधित हैं। ये गुप्त धन या निधियों की रक्षा करते हैं तथा समृद्धि, वैभव, राजपाट के स्वामी हैं। आदिकाल से ही मनुष्य धन से संपन्न होने हेतु अपने धन की रक्षा हेतु यक्षों की आराधना करते आए हैं। भिन्न भिन्न यक्षों की प्राचीन पाषाण प्रतिमा भारत के विभिन्न संग्रहालयों में आज भी सुरक्षित हैं, जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं। तंत्रों के अनुसार रतिप्रिया यक्षिणी साधक से संतुष्ट होने पर 25 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती हैं। इसी तरह सुसुंदरी यक्षिणी धन तथा संपत्ति सहित पूर्णायु, अनुरागिनी यक्षिणी 1000 स्वर्ण मुद्राएं, जलवासिनी यक्षिणी भिन्न प्रकार के नाना रत्नों को, वटवासिनी यक्षिणी नाना प्रकार के आभूषण तथा वस्त्र को प्रदान करती हैं। तंत्र ग्रंथों में यक्षिणी तथा यक्ष के साधना के विस्तृत विवरण मिलते हैं। प्रमुख यक्षिणियां हैं 1 सुरसुंदरी यक्षिणी, 2 मनोहारिणी यक्षिणी, 3 कनकावती यक्षिणी, 4 कामेश्वरी यक्षिणी, 5 रतिप्रिया यक्षिणी, 6 पद्मिनी यक्षिणी, 7 नटी यक्षिणी और 8 अनुरागिणी यक्षिणी। अप्सरा साधना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थीं। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है।
अप्सरा साधना माना जाता है कि अप्सराएं गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, हरसिंगार और रातरानी की गंध पसंद करती हैं। वे बहुत सुंदर और लगभग 16 से 17 वर्ष की उम्र समान दिखाई देती है। अप्सरा साधना के दौरान साधक को अपनी यौन भावनाओं पर संयम रखना होता है, अन्यथा साधना नष्ट हो सकती है। संकल्प और मंत्र के साथ जब साधना संपन्न होती है तो अप्सरा प्रकट होती है, तब साधन उसे गुलाब के साथ ही इत्र भेंट करता है। उसे फिर दूध से बनी मिठाई, पान आदि भेंट दिया जाता है और फिर उससे जीवन भर साथ रहने का वचन लिया जाता है। ये चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न अप्सरा आपकी जिंदगी को सुंदर बनाने की क्षमता रखती है। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थीं। ये 11 अप्सराएं हैं कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। वीर या वीर साधना, सभी वीरों की शक्तियां एक दूसरे से भिन्न हैं। ये अलग अलग शक्तियों से संपन्न होते हैं। गुप्त नवरात्रि में और कुछ विशेष दिनों में वीर साधना की जाती है। वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत माना गया है। मूलतः 52 वीर हैं। वीरों के विषय में सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासों में उल्लेख है। वहां इनकी संख्या 52 बताई गई है। इन्हें भैरवी के अनुयायी या भैरव का गण कहा गया है। इन्हें देव और धर्मरक्षक भी कहा गया है। मूलतः ये सभी कालिका माता के दूत हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि प्रांतों में कई वीरों की मंदिरों में अन्य देवी और देवताओं के साथ प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। राजस्थान में जाहर वीर, नाहर वीर, वीर तेजाजी महाराज आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि वीर साधना एक बंद कमरे में, श्मशान में या किसी एकांत स्थान पर की जाती है, जहां कोई आता जाता न हो। कई दिन, कई रातों तक महाकाली की पूजा करने के पश्चात कहा जाता है कि पूजा के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब काली के दूत सामने आते हैं और साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत माना जाता है। गंधर्व साधना, गंधर्वों को देवताओं का साथी माना गया है। गंधर्व विवाह, गंधर्व वेद और गंधर्व संगीत के बारे में आपने सुना ही होगा। एक राजा गंधर्व से भी हुए हैं जो विक्रमादित्य के पिता थे। गंधर्व नाम से देश में कई गांव हैं। गांधार और गंधर्वपुरी के बारे में भी आपने सुना ही होगा। दरअसल गंधर्व नाम की एक जाति प्राचीन काल में हिमालय के उत्तर में रहा करती थी। उक्त जाति नृत्य और संगीत में पारंगत थी। वे सभी इंद्र की सभा में नृत्य और संगीत का काम करते थे। गंधर्व नाम से एक अकेले देवता थे जो स्वर्ग के रहस्यों तथा अन्य सत्यों का उद्घाटन किया करते रहते थे। वे देवताओं के लिए सोम रस प्रस्तुत करते थे। विष्णु पुराण के अनुसार वे ब्रह्मा के पुत्र थे और चूंकि वे मां वाग्देवी का पाठ करते हुए जन्मे थे, इसीलिए उनका नाम गंधर्व पड़ा। दरअसल ऋषि कश्यप की पत्नी अरिष्ठा से गंधर्वों का जन्म हुआ। अथर्ववेद में ही उनकी संख्या 6333 बताई गई है। नाग और सर्प साधनाएं, हिंदू धर्म में नाग और सर्प को चमत्कारिक माना जाता है। नाग और सर्प में दिव्य आत्माएं निवास करती हैं। प्राचीन काल में नाग नामक एक रहस्यमयी जाति हुआ करती थी। प्रजापति कश्यप की पत्नी कद्रू से नागों की उत्पत्ति हुई है। नागों में प्रमुख अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला, उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। यह सभी कश्यप वंशी थे।
इन्हीं से नागवंश चला। नाग से संबंधित कई बातें आज भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा का हिस्सा बन गई हैं, जैसे नाग देवता, नागलोक, नागराजा नागरानी, नाग मंदिर, नागवंश, नाग कथा, नाग पूजा, नागोत्सव, नाग नृत्य नाटक।